जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है, मन का ज्ञान जरूरी है। तीनों लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है, मन के बिना अधूरी है। मन में ज्ञान के ज्योति जलाकर, मन में ज्ञान की ज्योति जगाकर, आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। तो जीवन परमात्मा के द्वारा दिया हुआ उपहार है। प्रत्येक दिन हम सुबह उठते हैं, दिन भर हमारा व्यतीत होता है, तो एक दिन, प्रत्येक दिन यह हमको उपहार है, गिफ्ट में मिला एक दिन। अंत में रात को सोते समय जब सोते जाते हैं तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि आज दिन का मैं सार्थकता से यूटिलाइज किया, सफल रूप से मैं उपयोग किया। केवल ऐसे ही सुबह उठे, दिन भर ऐसे ही बीत गया, कुछ विशेष नहीं किए, तो क्या है? निरर्थक है। जैसे उपनिषद में आया ना, इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न इह चेत अवेदिन महति विनष्टि। यदि इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर लिए तो जीवन सफल है, नहीं तो महान विनाश कर दिए। जैसे कोई चंदन का वन किसी के पास है, कोई लकड़ी बेचने वाला है, पूरा लकड़ी बेच दिया, उसको पता नहीं लगा कि चंदन लकड़ी में बेच रहा हूँ, सब जला दे रहा था, सामान्य रेट में बेच दे रहा था, अंतिम में पता लगा जो एक टुकड़ा बचा हुआ था। तो ऐसे ही जीवन के विषय में हमारी स्थितियां हैं। धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा कमाने में और सम्मान की इच्छा में, आदि आदि कार्यों में हम पूरा जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। पता नहीं लगता है कि जीवन किस लिए मिला था, कितना अनमोल जीवन का समय में नष्ट कर दिया, वो पता नहीं लगता। अथवा अभी भी हम कहाँ इतना जागरूक हो पाते हैं। बहुत कम, लाखों में कोई एक दो व्यक्ति होते होंगे जो जागरूकता पूर्वक विशेष समय का यूटिलाइज करते हुए कुछ अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाते हैं। नहीं तो बाकी अंधा दौड़ में लगे रहते हैं। जैसे दुनिया चल रहा है वैसे पीछे पीछे हम दौड़ते रहते हैं। दुनिया से हट के कुछ सोचना विचारना नहीं हो पाता है। जैसे मंत्र में कहा गया ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य आपितम मुखम, कि जो सत्य ढका हुआ है उसको जान नहीं पाते हैं। जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं जो चमकीला, जैसे सोने की परत से संसार पूरा ढका हुआ है। शरीर से लेकर प्रत्येक वस्तु में ऐसे ही स्थितियां हैं। हमको सत्य पता नहीं लगता, वास्तविकता को हम जान नहीं पाते हैं। जो दिखता है ऐसे चलते रहते हैं और अपने आप को कितना अभिमान से युक्त मानते हैं। अपने सामर्थ्य का 10% यूटिलाइज किए हुए रहते हैं हम। चलो बच्चों को शिक्षा दे दिए, कर दिए, लाखों रुपया आप कमा दिए, तब भी अपने सामर्थ्य का 10% आप यूटिलाइज किए, 990 तो बचा हुआ है फिर 1000 में से। और उसमें अपने आप को व्यक्ति इतना फुला के चलता है तो देखने के है। वो कहा गया ना, यदा किंचिज्योहम द्वीप इव मदान्धमव्यपगतं तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित द्वीप ज्ञानियों के संग में जो गया। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब मुझको थोड़ा थोड़ा पता था, मैं अपने आप को बहुत जाना हुआ मानता था, घमंड पूरा हाथी की तरह चलता था। फिर जब ज्ञानियों के पास गया, धीरे धीरे विवेकियों के पास गया,
महापुरुषों के सानिध्य में गया, फिर मेरा जो घमंड था वो बुखार की तरह उतर गया, मुझको तो कुछ भी पता नहीं। तो ज्ञान विज्ञान जो वास्तविकता है, सत्य है, वो बहुत गूढ़ है। उग्र तपस्या करने पर, साधना करने पर ही पता लगेगा। केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से भी कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तो कहा गया कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणोते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोते तनं स्वाम। ये जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर का साक्षात्कार है, यह केवल बहुत अधिक पढ़ लेने से नहीं मिलता है, अथवा केवल सुनते रहने से नहीं होता है, अथवा बहुत अधिक प्रवचन करने से नहीं मिलता। जब परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार ग्रहण कर लेते हैं, कब होगा ये? जब हम पात्र बनेंगे, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, क्लेशों को दग्धबीज लगा करते हैं, समाधि लगाते हैं, और उसके लिए अत्यधिक ज्ञान कर्म उपासना की पराकाष्ठा पर चलना पड़ेगा। केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होगा, केवल कर्म से नहीं, केवल उपासना से नहीं, तीनों की समुच्चय चाहिए। इसलिए कहा गया ज्ञानान मुक्ति। भगवद गीता में कहा जाता है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। और सबसे ज्ञान कर्म उपासना का मूल, तीनों में से ज्ञान मूल है। ज्ञान से ही कर्म ठीक होगा, ज्ञान से ही उपासना ठीक हो सकती है। इसलिए कहा गया ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञाने न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह यहाँ पर है। तो हमें अपने ज्ञान को शुद्ध करते रहना चाहिए, और ज्ञान शुद्ध तब होगा जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, वह भी तीव्रता से, उत्कृष्टता से, पूर्ण शरणागति होकर, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड समर्पण पूर्वक। सामान्य पुरुषार्थ से, सामान्य मेहनत से हमको यह उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, समाधि की स्थिति आदि। जो ज्ञान की शुद्धता को प्राप्त करना है वह सामान्य पुरुषार्थ से नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने ज्ञान को शुद्ध करते रहना चाहिए। तो एक विषय है आज हमारा कि हम शीघ्रता से कैसे पुण्य को संचय कर सकते हैं। पुण्य संचय करना हम चाहते हैं, और पुण्य संचय करना ही पड़ेगा। पैसे का तो खूब संचय कर लिए, हम खूब करते हैं, लेकिन पुण्य संचय से ही हम वास्तविकता को जान सकते हैं और शिखर पर चढ़ सकते हैं। तो पुण्य का संचय कैसे होता है? किसी के घर में मान लीजिए करोड़पति अरबपति घर है, पैसा है, धन संपत्ति सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है, पद प्रतिष्ठा है, लेकिन उसमें उनके घर में जो संतान आएंगे, माँ के गर्भ में जो संतान आने वाला है, वह संतान को पैसे से ला सकते हैं क्या? कि करोड़ों रुपया दे दो कि हमारे घर में अच्छे राष्ट्रभक्त संत आ जाए, ऋषि आ जाए, बुद्धिमान संतान आ जाए, ऐसे हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। लेकिन लाने का क्या उपाय है? पुण्य से ला सकते हैं। देखिए राजा दशरथ जी के घर में संतान जब आए तो कैसे आए? उनके पुण्य कर्माशय के कारण हुआ। लंबे समय तक पुण्य अर्जन करते रहे, फिर यज्ञ किए, फिर विशेष संतान आए घर में। ऐसे ही आज भी जिनके घर में यज्ञ होता है, दान होता है, धर्म होता है, जिनका आचरण पवित्र है, संयमित जीवन है, उनके घर में अच्छे संतान आते हैं, दिव्य संतान आते हैं, महापुरुष आते हैं। तो हमें पैसा कमाते समय यह ध्यान देना है कि पैसा के साथ हमारे घर में पुण्य आ रहा है कि नहीं, धन के साथ धन्यवाद भी आ रहा है कि नहीं। तो हमें अधिक से अधिक पुण्यों का संचय करना चाहिए। और पुण्य कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी, शीघ्र, कम मेहनत में पुण्य कैसे कमा सकते हैं? इसके लिए हमें गुप्त दान करना पड़ता है। जल्दी शीघ्र यदि आपको पुण्य कमाना है तो हमको गुप्त दान करना पड़ेगा। गुप्त दान अर्थात नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे कार्य कर लिए और उसको याद नहीं रखना,
कहा जाता है ना ऐसे कि दाएं हाथ में कुछ करना, बाएं हाथ को भी पता ना लगे, ऐसे कार्य करना है। और यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। हम तो पूरा पोस्टर बैनर से लेकर कितने सारी अपेक्षाएं, मुझको ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, सम्मान नहीं किए, हमारे फूलमाला नहीं पहनाया गया, आदि आदि आदि, कितने प्रकार से देखिए अपेक्षाएं, कितनी प्रचार, मैं इतना दान किया हूँ, मैं इतना ये किया हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं उतना करता हूँ, कितने कूट कूट के भरा हुआ है। यदि आप आईना के सामने खड़े रहेंगे परमात्मा को सामने रख के तो पता लगेगा कैसी कैसी ऐषणाएं, भयंकर। इसलिए सन्यास प्रकरण में मनुस्मृति में कहा जाता है कि सन्यासी जो होते हैं ना, वो अभय दान करने वाले होते हैं। अभय दान, अभय दान अर्थात जो तीनों ऐषणा से ऊपर उठ जाता है, फिर वो माफ़ कर देता है। कितने ही बड़े दुष्ट व्यक्ति हो, कितना भी कुछ गलत व्यवहार करे, अपमान करे, कुछ भी कर ले, वो माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि ऐषणा से युक्त होकर व्यक्ति माफ़ नहीं करता है, अपने आप को बड़ा मानता है। क्यों मैं इसको ऐसा अपमान किया, क्यों ऐसे किया, देख लूँगा, मज़ा चखा के रहूँगा, मज़ा चखे के रहूँगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसके कारण यह है कि अविद्या, अज्ञान कूट कूट के भरा है। और इन बातों को जो हमारे पाठ्यक्रम से लेकर, माता पिता से लेकर, जन्मों से इतना आयु तक कोई बताया नहीं, सिखाया नहीं, बताया सिखाया तब भी सुन लिया, इधर से सुने उधर से साफ। इसके लिए समय लगाना पड़ता है, इन बातों को गहराई से मन मस्तिष्क में बिठाने के लिए समय लगाना पड़ेगा। और इसके लिए निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण, कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ खड़ी हूँ मैं, और अपने आप को कितना फूल के रख रहा हूँ मैं। फूल के मतलब अभिमान, अहंकार, मिथ्या अभिमान। कूट कूट के व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, बोलने सब जगह पर भरा पड़ा रहता है। फिर धीरे 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 व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, पुण्य आचरण करता है, ध्यान साधना करता है, विनम्र होता है, फिर पता लगता है कि अरे मैं कहाँ पर कितना जीवन मेरा व्यर्थ कर दिया, कैसे कैसे अभिमान से युक्त होकर कि अलग अलग व्यवहार कर लिया मैं। फिर पता लगता है साधना में जब बैठते हैं, ध्यान आदि करते हैं। इसलिए तो मैं आपको कहा, एक तो कि ज्ञान प्रधान, एक होता है भाव प्रधान। कितने बड़े बड़े धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उनके अंदर भाव नहीं होता है, जो एक होता ना, एक पवित्रता, पवित्र भाव। ये परमात्मा उसको देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या भाव है, किस भावना से ये कार्य कर रहा है। और दूसरा, ज्ञान से, बल से, धन से, प्रतिष्ठा से पूरा अकड़ के चलता है, और परमात्मा उसको जल्दी ठुकाई करते हैं, अधिक पिटाई करते हैं। जो अधिक अकड़ में रहेगा, अभिमान से युक्त रहेगा, वो बहुत अधिक दुखी, हताश, निराश, परेशान, समस्याएं आदि से घिरा रहता है। और दूसरा, चाहे ज्ञान नहीं है, बोलने में नहीं बोल पा रहा है, तुतला के बोलता है, स्पष्ट नहीं बोल पा रहा, लेकिन अंदर से भाव बहुत पवित्र है, ये श्रेष्ठ होते हैं। इसको संत कहते हैं। एक तो होता है कि विद्वान, ज्ञान मार्ग पर जो चलते हैं, और दूसरे कुछ संत होते हैं। कितने अच्छे अच्छे संत हुए हैं भारत में, जीवन बहुत पवित्र है, जीवन बहुत पवित्र है, शांत है, सरल है, और यही सीखने योग्य है। तो हमें ये जो संत हृदय है और विनम्रता है, श्रेष्ठता है, पवित्रता है, यह प्राप्त होता है पुण्य अर्जन से। पुण्य कमाने के लिए कहा ना कि एक ऐसे हम अभ्यास रोज डालें कि ऐसे कोई घर परिवार में अथवा समाज में कहीं भी कुछ कार्य कर ले, किसी को पता ही ना चले। इसको कहते हैं गुप्तदान। इसलिए कहा जाता है कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। ये जो सेवा धर्म है ना, मन वाणी शरीर से सेवा की भावना इतना श्रेष्ठ है कि योगी लोग भी इसकी महिमा को जान नहीं पाते हैं, इतना जल्दी जल्दी फल दे देता है। इसलिए तो कहा गया ना कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें बढ़ते हैं, एक काम करो 4 फल,
जब माता पिता गुरु आचार्य बड़ों के सानिध्य में हम रहते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, ऋषियों के अनुसार चलते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो जल्दी जल्दी हमको लाभ होता है। आयु भी बढ़ेंगे, ज्ञान भी बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा भी बढ़ेंगे और बल भी बढ़ता है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना खाना, कब खाना, हम खाते तो हैं लेकिन कहाँ खाते हैं? ठीक ठाक खाते हैं क्या? हमको पता है अभी? खाना खाते समय क्या अच्छे से हम चबा चबा के खाते हैं? पूरा ईश्वर भक्ति पूर्वक खाते हैं, समर्पण पूर्वक खाते हैं, कृतज्ञता पूर्वक खाते हैं, सत्वगुण से युक्त होकर खाते हैं क्या? बनाते समय जो बनाते हैं क्या अच्छे प्रकार से बनाते हैं कि मैं भगवान का प्रसादी बना रहा हूँ? घर में जो परिवार के लोग हैं उनको पूरा मन को प्रसन्नता दे, पौष्टिकता दे, ऐसे गायत्री मंत्र बोलते हुए, ओम ओम का जप करते हुए, अच्छे हृदय से, शांति से, मोबाइल पकड़ के इधर उधर की बातें करते हुए, थूक भी गिर रहा है उसमें और कई सारे मन में टेंशन, तनाव, वो भोजन के साथ यदि मस्तिष्क के साथ आप बनाएंगे भोजन तो क्या होगा उसमें बताइए? एक एक जगह पर यहाँ एनर्जी काम करता है। कैसे हम सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से घर परिवार में रहते हुए हमारे क्रियाकलाप करते हैं, उसके आधार पर एक 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 जुड़ता रहता है। और उससे पहले मैं बताया था, बार बार बताता हूँ कि धनोपार्जन यदि ठीक नहीं है तो फिर अन्न भी उस प्रकार से होगा, अन्न ऐसे होगा तो फिर मन भी ऐसा होगा, अन्न यदि अच्छे भाव से नहीं पकाया गया तो। और अन्न पकाते समय भी ध्यान देनी पड़ती है। जल्दी जल्दी प्रेशर कुकर में सीटी लगा दिए, खिला दिए, तो ऐसे तो आजकल जड़ी बूटी केमिकल से सारा तत्व नष्ट हो जाता है, और लगा दिए सीटी फिर और भी सारा साफ कर दिए, खाया क्या? कुछ बचा ही नहीं उसमें। भोजन बनाते समय धीमी आंच में बनाएं, खुले रहे कि सूर्य का प्रकाश भी जाए, धीरे धीरे धीमी आंच में जो पकेगा तो अच्छा रहेगा। उसमें बर्तन भी कितना असर डालता है, सिल्वर में डाल रहे हैं, स्टील में बना रहे हैं, मिट्टी भी बना रहे हैं। तो ऐसे अनेक उपाय से हमको जीवन में ध्यान देना पड़ता है। और ऐसे ही पुण्य कमाने के विषय में कई प्रकार से पुण्य करने का होता है, अलग अलग प्रकार से लोग समाज में करते हैं काम। एक होता है कि हम कहीं पर दिए, पता लगा कि उनको भी पता लगा, ऐसे बताते हैं दान देना है कि गरीबों के झोपड़ी में जाना है, चुपचाप दे के आ जाना है। आप दे रहे हैं, आपको भी पता ना लगे किसको दिया, ज़्यादा ध्यान ना रहे, और लेने वाला को भी पता ना लगे किसको दिया मैं। ऐसे पुण्य करते हैं लोग बहुत। हमारा निरीक्षण करना चाहिए कि मैं अपने आईना देख रहा हूँ और आप अपने आईना देखिए अपने जीवन में, कि हम किस लेवल पर सोचते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। मन के ऊपर हम टटोले। हम जब ईश्वर साक्षात्कार करना चाहते हैं, सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को उत्कर्ष की ओर लेना चाहते हैं, तो कैसे होता है? महापुरुष कैसे जीते थे? ऋषि दयानंद जी के विषय में जो हम सुनते हैं कि ऋषि दयानंद जी को पूरा सभा में अपमानित कर दिया गया, पूरा जीतने के पक्ष था उनका, वो उनको अपमानित करके हरा दिए। फिर उनके पीछे पीछे आए, जब कमरे में आ गए ना उनकी जो सेवक थे कोई, बोले कि ऋषि दयानंद जी देखते हैं दयानंद जी क्या कर रहे हैं, दुखी हो गए होंगे, इतने लोगों के बीच में अपमानित हो गया। फिर शांत थे, प्रसन्न थे, बिल्कुल निश्चिंत। ये कैसे स्थिति होती है? हमको तो एक एक व्यक्ति के सामने डांट दो तो व्यक्ति को 4 दिन तक मुंह उतरा हुआ रहेगा, उसके प्रति नाराज होकर रहता है। तो ऋषियों का आचरण, व्यवहार, महापुरुषों को जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं। ऋषि दयानंद जी को कोई आके प्रशंसा की, आप तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत ये हैं, तो ऋषि दयानंद जी क्या कहे कि यदि महर्षि कणाद, कपिल, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, गौतम आदि के समय होता मैं, तो सामान्य पंडित की तरह भी गिनती नहीं होता। कैसी निरभिमानिता देखिए, कैसी मानसिक स्थिति ऋषियों की। तो हमें जब हम बड़ों के साथ अपना तुलना करते हैं, ऋषियों के साथ करते हैं, महापुरुषों के साथ करते हैं, वेदादि शास्त्र में जो वर्णित उच्च स्थितियां हैं उनके साथ अपना वर्णन करते हैं, तो पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं और कितने पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और हम जब ऐसे पुरुषार्थ करने लगेंगे तो हमारे पास समय कहाँ बचेगा? समय बचेगा ही नहीं। खूब मेहनत करेंगे, फिर खूब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो समय ही समय है, जब देखो समय, मन में खालीपन,
मन खाली रहेगा तब तो फिर इधर उधर का विचार आएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्रिएटिव माइंड है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, विशेष बुद्धि का जो ये क्रियाकलाप हैं, जो ऐसे बड़ा सोचना, अच्छा सोचना, महान लक्ष्य को सामने रखते हुए कार्य करना, इसका मूल धर्म आचरण है, पुण्य कमाई है। एक आचार्य जी है हमारे, कई बार कोई अधिक रोगी हो जाते हैं अथवा ऐसे कोई स्थितियां होगी ना, वो बोलेंगे पाप कारण से हो रहा है। जाने अनजाने में जितना हम पीछे पाप किए हैं अथवा अभी कर रहे हैं, उसके कारण से ही हमारे पास सारे समस्याएं हैं। यदि हम सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, फिर पुण्य कमाने लग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, मेहनती बन जाएंगे, धर्म आचरण करेंगे, तो तुरंत फिर पलट जाएगा हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता और ऐश्वर्य। मेहनत करने की स्वभाव, मेहनत करने का स्वभाव भी कहाँ हो पाता है हमारा, बताइए? कहाँ मेहनती हम बन पाते हैं जितना मेहनत करना चाहिए? पीछे बताए ना कि हमारा जितना सामर्थ्य है 10 से 20% हम यूटिलाइज करते हैं, 80% हमको पता ही नहीं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, हम पूरा व्यर्थ गवा देते हैं। देखिए, हम दिन भर सुबह से उठ के क्या कर लेते हैं, और प्रधानमंत्री जी सुबह उठ के रात तक क्या कर लेते हैं। उनके साथ तो 2 शिफ्ट लगाना पड़ता है, जो IAS ऑफिसर आदि होते हैं 8-8 घंटा 2 लगाते हैं, एक में नहीं कर पाते हैं। तो वही तो मनुष्य है ना, और हम भी तो मनुष्य हैं। तो हमको बहुत इन विषय में सोचना चाहिए और विचारना चाहिए। यदि नहीं विचारेंगे, नहीं सोचेंगे, बार बार अपने अंदर कमी को नहीं ढूंढेंगे और अच्छाई को नहीं बढ़ाएंगे, तो केवल सुनना, पढ़ना चलता रहेगा। पीछे आपको बताया ना, बार बार यही बताया जाता है कि हम पढ़ लिए बहुत, सुन लिए बहुत, बस हमको अपने ऊपर अधिक फोकस करना है कि मुझको अपने आप को बदलना है, रिचार्ज करना है। जैसे सुबह उठ के हम रोज़ मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल को रोज़ चार्ज करते हैं क्योंकि उससे बहुत काम करना होता है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, बुद्धि को हम चार्ज कितने करते हैं? चार्ज करना पड़ेगा हमको। इसलिए तो कहा ना, मनः सत्येन शुध्यति। जितने सत्य आचरण करेंगे, श्रेष्ठ आचरण करेंगे, पवित्र आचरण करते हैं, फिर मन शुद्ध होता है। और मन शुद्ध होने से फिर हमारा जो निर्णय है, ये करो ना करो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर स्पष्ट रूप से हम निर्णय कर पाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा हमको। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति बुद्धि तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये श्लोक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो इसमें कहा गया कि शरीर तो जल से शुद्धि करते हैं और बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध करना है, और सत्य आचरण से मन शुद्ध होता है। तो हम कितने सत्य आचरण करते हैं, कितनी अधिक मात्रा में सत्य को जीवन में ला पाते हैं, इसको निरंतर विचार करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, 3 उन्नति करना होता है, साथ साथ चलेगा। कोई एक को हम छोड़ देते हैं, दूसरे में लग जाते हैं। शरीर को हम कितना ध्यान दे पाते हैं, शरीर के लिए कितना समय लगाते हैं, ऐसे ही आत्मा के लिए कितने समय लगाते हैं। आत्मा का मूल खुराक क्या है? ज्ञान। भोजन के लिए तो हम ध्यान रखते हैं, 3 बार भोजन करना है, नाश्ता बनानी है, भोजन बनानी है, रात को ये करनी है, कितना हम ध्यान रखते हैं, बार बार उसके विषय में सोचते हैं, आज क्या बनाऊं, कल क्या बनाऊं, आज ये बनाया, कल वो बनाया। ऐसे ही कुछ ज्ञान के विषय में सोचते हैं आप कि आज मेरे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, आज ये पढ़ लूँ, आज ये पढ़ लूँ, ये पढ़ूँ, आज ऋषियों की जीवनी पढ़ूँ, महापुरुषों की जीवनी पढ़ूँ, फिर उसको नोट बनाऊँ, उसमें से क्या क्या मैं जीवन में ला पा रहा हूँ, कितना ला पा रहा हूँ, नहीं ला पा रहा हूँ तो क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। इसके ऊपर कभी काम करते हैं? जैसे व्यापारी कितना करता है काम कि ये व्यापार में ये यहाँ पर नुकसान हुआ, ये एडवर्टाइज करना है तो यह आएगा, ऐसे करने से ऐसे होता है, आज इतना, इस साल में इतना कमाया, इतना करता है ना व्यापारी। हम क्या अपने जीवन के विषय में से टारगेट बनाते हैं क्या कि आज मैं इतना किया, कल इतना करना है, जीवन का 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, कैसे करने से होगा, क्या कर सकता हूँ मैं। तो हमें बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान का लक्षण क्या है?
शास्त्र में कहा गया कि परोक्ष प्रिया ही देवाः। जो देव होते हैं, देव अर्थात बुद्धिमान, प्रज्ञावान, ज्ञानी, विवेकी व्यक्ति, वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष अर्थात केवल अभी का जो जीवन चल रहा है उसके लिए नहीं, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल क्या होगा, मरते समय मेरी क्या स्थिति होगी, और मरने के बाद आगे मैं क्या लेके जाऊंगा। इसलिए कैसा शरीर मिल गया, ये शरीर ऐसे तो नहीं मिला है, कर्मों के कारण मिला है। तो आगे जो मैं जाऊंगा यहाँ मरने के बाद क्या लेके जाऊंगा साथ में, ये क्या है, परोक्ष। योग दर्शन में इसी को कहा गया कि हेयम दुखम अनागतम। हेयम अर्थात जो दुख आगे आने वाला है उसको पहले से सोच लेना है। अनागतम जो आया नहीं है, योगी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उसको पहले से देख लेता है। आज हम व्यायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो आगे शरीर रोगी हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएंगे, ज्ञान का स्तर बढ़ नहीं पाएगा, पुण्य का संचय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नहीं कर पाएंगे तो अगले जीवन, अभी तो ये शरीर जो मिला है इसको तो जैसे तैसे चलेगा, अगले जीवन में क्या मिलेगा हमको। क्योंकि यहाँ एक सिद्धांत है, बिल्कुल मैं बोला लोक में जो सिद्धांत चलता है वही परमात्मा के साथ भी लागू होते हैं। यहाँ हम किसी को कोई साधन देते हैं, अपने बेटे को कोई साधन हम दिए कि ले इसको प्रयोग कर, यदि उसका सदुपयोग नहीं किया तो हम क्या करते हैं, ले लेंगे छीन के, क्योंकि ठीक प्रयोग नहीं करता है, बिगाड़ देगा, बल्कि छीन के ले लेते हैं। पैसा देते हैं माता पिता व्यापार करने के लिए, यदि वो ठीक से प्रयोग किया तो आगे और भी देते हैं, नहीं तो फिर छीन लेते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सारा साधन जो परमात्मा ने दिए हैं, इन सारे साधनों से जिन जिन साधनों से हम अच्छे से यूटिलाइज किए हैं उसका तो सदुपयोग अगले बार अच्छे से देंगे, और जिन जिन का दुरुपयोग किए उसका छीन लेंगे, फिर अथवा कम करके देंगे। बुद्धि छीन लेंगे, मन छीन लेंगे अर्थात उसके सामर्थ्य को कम कर लेंगे। तो ये हमको सोचना है, शरीर से अच्छे से काम लेना है, मन बुद्धि से काम लेनी है, और सारे इंद्रियों को ठीक ठीक प्रयोग करना है। और ठीक ठीक प्रयोग, कोई बोलेगा मैं तो इतना कर लिया उतना कर लिया, आप बड़ों के साथ तुलना करिए, कीड़ों मकोड़ों के साथ, आसपास के लोगों के साथ आप तुलना करेंगे तो सोचेंगे कि मैं बहुत कर लिया। परमात्मा ने दिए थे बहुत ऊंचे लक्ष्य के लिए तुमको, आप प्रयोग किए तिनके भर के लिए, तो क्या सार्थकता थोड़ी हुआ। परमात्मा की दृष्टि से सोचिए, थोड़ा सा आप कर लिए, लेकिन आपको जो दिया गया था साधन तो बहुत उच्च कोटि का दिया गया है, बहुत कुछ करने के लिए दिया गया है। तो ऐसे हमको सोचना चाहिए, तब जाके होगा। और ये तब होता है जब हम तपस्या करते हैं, बुद्धि को रगड़ते हैं, अपनी तृष्णाओं को, इच्छाओं को जितना जितना हम कम करते जाते हैं, तब जाके हमें ये सब समझ में आता है। तृष्णाओं को, इच्छाओं को कम करना पड़ता है। इसलिए कहा सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र और बुद्धिमान, अथवा कहेंगे कि धनी व्यक्ति, हम धनी हैं या दरिद्र हैं, अपने आप को सोचना है, विचार करना है। हम कितना लोकेशणा से युक्त हैं, पुत्रेषणा से युक्त हैं, वित्तेषणा से युक्त हैं, क्या सम्मान चाहते हैं, क्या क्या प्रतिष्ठा चाहते हैं, क्या 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 इच्छाएं मेरे अंदर बनी हुई। क्योंकि जो हमारे अंदर अभी है वही अगले जीवन में मिलेगा। बात समझ में आ रही है। जो इच्छाएं अभी हम लेके मरेंगे मृत्यु के समय, वही फिर लेके जन्म होंगे। और जितने इतने इच्छाएं कम हो जाएगी, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है, मोक्ष की ओर जाना चाहता है, तीव्रता से उसके लिए लगा हुआ है, तीव्रता से मन में वही चीज़ है। कार्य तो सब करेगा, व्यापार धंधा नौकरी घर परिवार सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो इच्छा की जो मात्रा है ना, तीव्रता, तड़प, एक होता है ना अंदर से, बताया था ना, किसी को कोई प्रेम करता है, किसी को कोई अपने मित्रता है किसी के साथ, तो हर समय उसके विषय में सोचता है, कब समय मिल जाए उनसे बात कर लूँ, उनके पास बैठूँ, उनके साथ गप्पे लगाऊँ, उनकी ध्यान रहती है, जिससे हमको सुख मिला हुआ रहता है। सुखान सोई राग होता है। तो जैसे यहाँ पर लौकिक चीज़ों में होता है, ऐसे ही हमारा धर्म में, वैराग्य में, ईश्वर में, समाधि में, ध्यान आदि में हमारी रुचि हो, ऐसे तड़प।
कि कब संध्या होगा, कब मैं ईश्वर का ध्यान करूं, कब रात को जल्दी सो जाऊं, फिर सुबह जल्दी उठ के व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम आदि करूं, भगवान से जुड़ूं, फिर दिन भर भी मैं कैसे अधिक से अधिक ईश्वर से जुड़ पाऊं। ऐसे अभ्यासों को हमें बढ़ाना चाहिए, और जो ऐसे अभ्यास करता है वही सफल है, उसका जीवन ही सफल है। भक्ति की पहचान क्या है, पीछे आपको एक बताया था और एक बता रहा हूं। भक्ति की पहचान, भक्ति की पहचान यह है कि आप ईश्वर भक्त हैं, आप साधक हैं, आप योगाभ्यासी हैं। जब भी समय मिल जाए, थोड़ा सा, जब भी समय मिल गया, 1 मिनट भी समय मिल गया, तुरंत ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तुरंत ईश्वर से संबंधित पुस्तकों उठा के पढ़ रहे हैं, तुरंत कोई ईश्वर का गान करने वाले भजन सुन रहे हैं अथवा विद्वानों को सुन रहे हैं। कभी भी रात को नींद नहीं आया, मान लीजिए नींद नहीं आ रही, तो उसमें कोई अलग इधर उधर का चीज़ नहीं देख रहे हैं, इधर उधर का नहीं सुन रहे हैं, भगवान का सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ओम का जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। परमात्मा भी चेतन है। जैसे यहां हम एक व्यक्ति को याद करते तो वो भी हमको याद करने लग जाता है ना। यहां लगता है, फोन करते ना किसी को, अरे मैं तो आपको याद कर रहा था, अभी फोन लगाने वाला था, आपका फोन आ गया, ऐसे हम बोलते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा चेतन होने से हम जितना परमात्मा को स्मरण करेंगे, जितना उनके प्रति दौड़ेंगे, परमात्मा उतना हमको प्रेरणा देंगे, ज्ञान देंगे, और हम और भी तीव्रता से बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको चेक करना है और बदलना है अच्छाई में, और इसके लिए हमको पुण्य करने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। और यज्ञ जो हम करते हैं, ये क्या करते हैं, गुप्तदान ही तो होता है देखा जाए तो। ठीक है, साथ में यदि हम अभिमान जोड़ देते हैं अथवा अधिक बताने लग जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, प्रेरणा की दृष्टि से बोलना अलग बात है। और दूसरा, जो बढ़ चढ़ करके हम क्या किस स्थिति में बोल रहे हैं वो भी अपने को परीक्षण करना है, फिर उसको ब्रेक लगाना है। तो यज्ञ जो हम एक जगह पर करते हैं, वहाँ हजारों लाखों प्राणियों को मिलता है, अलग चींटी से लेकर अलग अलग कीट पतंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा, इसलिए तो ऋषियों का एक बहुत बड़ा धरोहर है हमको यज्ञ के माध्यम से। अग्निहोत्र जो हम करते हैं रोज करना चाहिए, सुबह शाम। सुबह करते हैं तो शाम तक असर रहता है, शाम को करें तो सुबह तक असर रहता है। लोगों के पास समय नहीं है, बताते हैं समय नहीं रहते, जिनको जो कहते हैं उनको मैं बताया ना कि आप जब यज्ञ करेंगे दोनों समय आज, तो रात को सोते समय आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आ जाएगा, 50,000 रुपया आ जाएगा। बोल दिए तो समय निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलिए। पैसा जब उसको लाभ दिखता है ना, तो वो दौड़ दौड़ के करता है कार्य। उसको पता नहीं लगता कि मैं जब यज्ञ करूँगा, 10-15 मिनट लगाऊंगा, 20 मिनट लगाऊंगा, तो उसके माध्यम से हजारों लाखों प्राणियों को लाभ होगा। और सृष्टि का नियम है कि लाखों लोगों को हमारे माध्यम से जो लाभ होगा, तो उसका कई गुना होकर हमारे पास आएगा। मेरी जो भी श्रेष्ठ मनोकामनाएं हैं परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा ऐसे मुझको सद्बुद्धि देंगे, क्योंकि यज्ञ करने से शुद्ध वायु भी जाएगा, तो बुद्धि मन इंद्रियां सब शुद्ध होंगे, तो उसमें प्रेरणा अच्छी आएगी, फिर अच्छे कार्य करते हुए मैं उसको प्राप्त कर लूँगा। ये यज्ञ का लाभ है, पुण्य का लाभ है, धर्म का लाभ है, न्याय आचरण का लाभ है। ये इन बातों को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए भी पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, बार बार सोचना पड़ेगा। जैसे बताया ना पीछे कि किस कारण से आज व्यक्ति में मैं 1,000 रुपया कमा रहा हूँ, एक व्यक्ति लाख रुपया कमा रहा है, तो कैसे उपाय करके वो लाख रुपया कमा रहा है, क्या उपाय किया हो, यदि हम सोचेंगे तब तो होगा ना। ऐसे कहा जाता है कि हम क्या है, हमारा औकात क्या है, हमारा जो क्या कहते हैं योग्यता, हमारी योग्यता पता लगता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे सोच रखे, कैसे टारगेट लेके हम कार्य कर रहे हैं, तो पता लगता है कि ये व्यक्ति इतना वजन वाला है। एक व्यक्ति महीने में 100 करोड़ कमाने का सोच रहा है, साल में 100 करोड़ कमाना चाहता है कि 5 साल बाद मैं 100 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। और दूसरा एक व्यक्ति 5 साल बाद सोच रहा है कि मैं 50,000 कम से कम मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो पता लग नहीं रहा है किस लेवल के व्यक्ति, एक व्यक्ति कहाँ 100 करोड़ सोच रहा है और एक व्यक्ति 50,000 सोच रहा है, 5 लाख सोच रहा है। तो अपने सोच को हम बड़ा करें कि मनुष्य जीवन मिला है तो किस उद्देश्य के लिए मिला है, और मुझको कहाँ तक पहुँचना है 10 साल बाद। आज जहाँ पर है 10 साल बाद वहीं सामान्य बढ़ा हुआ है तो कोई लाभ नहीं।
तो बड़े लक्ष्य लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तब फिर लाभ होता है, सफल हो पाते हैं और हमारे पुरुषार्थ भी गति बढ़ जाती है। एक व्यक्ति 5 लाख सोच के चल रहा है, एक व्यक्ति 100 करोड़ लेके चल रहा है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको सोचिए। दिन रात सोते बैठते उठते जागते उसी के विषय में सोचा कि मुझको प्राप्त करना है और उसको विश्वास भी है कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ का विश्वास ही नहीं है, मैं ना वैराग्य प्राप्त कर सकता हूँ, ना ईश्वर में मन को लगा सकता हूँ, पूरा निर्विचार स्थिति बना सकता हूँ। यहाँ आएगा, देखिए हम बृहति ब्रह्मवेदा पढ़ेंगे ना, यहाँ थोड़े आगे आ रहा है, पढ़िएंगे हम। निर्विचार स्थिति बनाने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी, ना ईश्वर विषय रहेगा, ना प्रकृति रहेगा, ना जीवात्मा, ऐसे स्थिति बनाओ। सोच पाएंगे हम, ऐसे कल्पना कर पाएंगे? आँख बंद कर बैठना है, किसी कोई विषय नहीं बनाना, बस बैठते ही रहना है शांति से। कैसे स्थिति है ये सब? इन स्थितियों को कैसे प्राप्त करेंगे हम मान लेंगे कि असंभव है, हमारे बस का नहीं है। असंभव मान लेंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेंगे। संभव मानेंगे तो कर पाएंगे। एक मनुष्य जो कर पाता है दूसरा भी कर पाएगा, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी मन को एकाग्र कर सकता हूं, मैं भी 1-1 घंटा बैठ सकता हूं, मैं भी ईश्वर से आनंद प्राप्त कर सकता हूं। मैं जब 2020 के आसपास कोरोना काल में मौन में था, लगभग 6 महीने के आसपास था, सामान्य रूप से क्रियाकलाप करता था लेकिन अधिकांश अपना मौन रहता था और बाहरी संपर्क आदि भी नहीं करता था। तो उस समय वहाँ जाने से पहले एक आचार्य से मैं बात करता था, तो वो भी ऐसे ही बताया कि किसी विद्वानों को सुनता था, स्वामी जी आदि को सुनता था, उपनिषद में भी कहा गया, वेद मंत्र में भी कहा गया कि परमात्मा आनंद से भरा पड़ा है, आनंद से परिपूर्ण है। जैसे कहा गया ना, रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। तो वहाँ पर कहा गया कि रसेन तृप्तः, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है और जो उनकी उपासना करता है उसको आनंद देते हैं। और उपनिषद में भी कहा गया, उपनिषद में भी एक आता है, ऐसे कुछ आता है आनंद के विषय में, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है। ऐसे ही भजन में भी हम बोलते हैं, ऐसे अनेक जगह पर परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, आनंद के दाता है, आनंद के भंडार है। तो आचार्य जी मुझको बताया कि मैं भी ऐसे ही सोचता था। मैं जब साधना में गया फिर मुझको समझ में आया कि हाँ सच बात है। जैसे हम यहाँ लड्डू खाते हैं, मिठाई खाते हैं, आनंद आता है, ऐसे ही परमात्मा के सानिध्य में आता है। मैं भी इसका अभ्यास किया वहाँ पर बैठ के, फिर मेरे को भी ऐसे ही लाभ हुआ। तो जिस चीज़ हमको पता नहीं है ना, उससे हम लाभ नहीं ले पाते हैं। यही तो भजन में हम गाते हैं, टुको ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है और तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तो की उदास है। कबीर जी भी तो ये कह रहे हैं, पानी में मीन प्यासी रे, मुही सुनी सुनी आवत हासी। क्या कह रहे हैं संत? पानी के अंदर मछली प्यासा है, यहाँ हम परमात्मा के आनंद में डूबे हुए हैं, दुखी, हताश, निराश, तनाव, बस बोल रहे हैं पता नहीं परमात्मा क्या सोच रहे होंगे। देखो कितना ये पानी के अंदर डूबा हुआ है और पानी प्यासा बैठा हुआ है, मैं तो प्यासा हूँ, मैं तो प्यासा हूँ। उनको पता नहीं है ना, अथवा जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, उतना तत्पर भी नहीं है। तड़प हो तब तो कोई देगा, भूख नहीं है भोजन खा लिए तो क्या होता है, फिर सड़ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती। भूख होता है, तड़प, अग्नि जल रही है भयंकर रूप से, फिर आप सामग्री डाल रहे हैं तो भस्म हो जाएगा। ऐसे ही भूख ईश्वर प्राप्ति के लिए, धर्म कमाई के लिए, पुण्य करने के लिए मन में पहले संकल्प तो करें। मन में हम जो सोचेंगे वो फिर एक्शन होगा आगे। तो हमको यह संकल्प करना है कि मुझे अधिक से अधिक पुण्य आचरण करना है, पुण्य कमाना है। कैसे करूं? धर्म करना है, कैसे करूं? न्याय करना है, न्याय आचरण में कैसे कर सकता हूं? यम नियम का पालन कैसे करूं? सार्वभौम महाव्रतम कहा गया योग दर्शन में, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना, सार्वभौम महाव्रतम। ये व्रत का तो कोई पालन करता ही नहीं है। और व्रत क्या कर लिए? एकादशी करेंगे, पूर्णिमा करेंगे, उपवास रहेंगे, भूखे मरेंगे, इधर उधर का एक दिन भूखे रह जाएंगे, दूसरे दिन ठोक ठोक के खाएंगे और पूरा महीनों भर लुटा लुटा के खाते रहेंगे, भर भर के खाएंगे, बीमार पड़ते रहेंगे। तो इससे क्या मतलब है? रोज आप उपवास करो ना, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, दिन में 1 बार खाइए, 2 बार खाइए, अधिकतर 3 बार। ये जब देखो तब कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी भी कोई दे दिया, खाते रहते हैं। फिर उपवास करने से क्या मतलब? तो हमें
इस प्रकार से हमको ध्यान देना है कि हम किस जगह पर अभी खड़े हैं और कितनी मेहनत की आवश्यकता है, और हम प्रगति नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, अपने आप को प्रश्न पूछें। हम अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं अथवा कम करते हैं। जब हम अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, मैं कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ खड़ा हूँ और कितना मुझको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और परमात्मा से सहायता मांगिए ना। यहाँ जैसे माता पिता के सामने हम जिद्दी करते हैं, मांगते हैं कि माता जी दीजिए, पिताजी दीजिए, मेरे लिए ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, तो परमात्मा के सामने बैठ के क्यों जिद्दी नहीं करते हैं? मांगिए ना ध्यान में बैठ के कि प्रभु मैं आपकी आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अधिक से अधिक पुरुषार्थी बनना चाहता हूँ, मैं हर समय उत्साह उमंग पराक्रम से युक्त रहना चाहता हूँ, प्रसन्न रहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मुझको उपाय बताइए। मन में सोचेंगे तो मिलेगा। यहाँ भी माता पिता बुद्धिमान होते हैं, थोड़ा बहुत तो दे देते हैं हमको, लेकिन विशेष यदि हम मांगते नहीं तो देते नहीं। ऐसे ही परमात्मा जानते हैं कि इसको क्या चाहिए, लेकिन आप मन में इच्छा तो करिए, तब तो फिर देंगे आपको। और इच्छा करेंगे, बोलते मैं तो चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तो आप संसार की ओर बढ़े हुए हैं ना। चाह तो रहे हैं आप, लेकिन उस चाहने में कहाँ आपका तड़प है? तड़प होना चाहिए ना। ध्यान करना चाहते हैं, एक दिन ध्यान कर लिया, 1 महीने तक छुट्टी, दूसरे दिन समय पर बैठे नहीं है, और बैठ गए 5-10 मिनट 15 मिनट और 23.5 घंटा इंद्रियों के भोग में, संसार में लगे हुए हैं। अभी मैं किसी व्यक्ति के पास गया था थोड़ी दिन पहले, उनको मैं बताया कि आपको ऐसे करना है, पूरा सरल रूप से बताया कि ऐसे रोज करिए। करेंगे नहीं और चिल्लाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो कौन भगवान भी कहाँ से आके बचाएगा, बताइए ना। आप ओम का जप नहीं करेंगे, गायत्री मंत्र का जप नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, समय पर नहीं सोएंगे, समय पर नहीं उठेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, सात्विक भोजन नहीं करेंगे, तो आपको परमात्मा भी आके कैसे बचाएंगे दुखों से? और इन सारे चीज़ों को करना है, लंबे काल तक करना है, और फिर समय बढ़ाना है। फिर देखिए, आज जो हम आपके सामने हैं, जो भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, एक दिन में थोड़ी है। 15-17 साल से लगातार फुल टाइम जब अपवाद रूप में कहीं पर छूट गया, नहीं तो अधिकांश गिरे, फिसले, तुरंत उठ जाना है, तुरंत उठ जाना है, तुरंत उठ जाना है, फिर डबल मेहनत करना है। तो ऐसे मेहनत करने से, लंबे काल तक करने से फिर सिद्धियां मिलती है। कहा गया ना, प्रणति ब्रह्मचर्य गुरु उपसर्पणानि बहुकाला तत्सिद्धि। ईश्वर का उपासना करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु आचार्य माता पिता ऋषियों के सानिध्य में रह के उनकी बातों को मानते हुए, उनकी बातों के अनुसार लंबे काल तक जब चलते हैं, तब सिद्धि मिलती है, तब आपको उपलब्धि मिलेगी। फिर जीवन में आनंद, उत्साह, पराक्रम आदि विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है, जरूर प्राप्त होगी। आप सोचेंगे कि मैं तो इतना दिन में नहीं कर पा रहा हूं, तो सांख्य दर्शन में सूत्र आ रहा है कि न काल नियम, कोई काल का नियम नहीं कि आपको इतने दिन में ही होगा। जितने तीव्रता से आप लगेंगे उतना जल्दी सिद्धि हो जाएगी। 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में सबका ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। जितने तीव्रता से, गति से मेहनत करेंगे आप, तुरंत आपको लाभ होगा, तुरंत होगा। यह भी एक सिद्धांत है। तो हमें निराश, हताश नहीं होना है, लगातार लगे रहना है और इसको बढ़ाना है। और पुण्य के लिए अलग अलग अवसर ढूंढते रहना चाहिए। जैसे पानी पिला देते हैं, पक्षियों को पानी पिलाते हैं, कहीं पर पक्षी के लिए दाना डाल देते हैं, कितने सारे पुण्य करते हैं। कहीं प्याऊ लगा देते हैं, कहीं अनाथालय में दान दे देते हैं, गौशाला में, कहीं पर गरीब बच्चे होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको देते हैं, कंबल बांटते हैं। कितने सारे परोपकार का काम है। अब ढूंढिए, करिए। करते हैं लोग, आप लोग भी करते होंगे थोड़े थोड़े, लेकिन उसको बढ़ाइए। पानी देना पक्षियों को, गर्मियों में पानी रख दीजिए, कहीं पर पक्षियों को दाना डालिए, कहीं पर गायों के लिए पानी रख दीजिए, कहीं पर गरीब बच्चे जो होते हैं, कहीं झोपड़ी वाले होते हैं जिनको ठंड में बिस्तर आदि भी नहीं मिलता है, ऐसे भी ढूंढे, करें। यहाँ पर एक हैं हमारे आश्रम से थोड़ी दूर में, वो गरीब विधवाओं को ढूंढते हैं और उनको हर महीने कुछ सहयोग भी देते हैं। कुछ लोग, पूरा टीम बना हुआ है उनका, और उनको राशन पानी भी देते हैं 50-60 परिवार को। तो ऐसे अलग अलग जगह पर
हमको ढूंढना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरे आत्माओं के लिए सोचना चाहिए। और विशेष करके हमारे पास ही तो है, हमारे पास यज्ञ कुंड है, यज्ञ में आप हवन दीजिए, अच्छे गाय के घी में दीपक जलाइए। कहीं भी हमको केवल ढूंढते रहना है कि ये उपाय से मुझको करना है। पंचमहायज्ञ तो इसलिए है। तो ये हमको करते हुए पुण्य अर्जन करना चाहिए। अधिक से अधिक जितना पुण्य आचरण करेंगे, पुण्य कमाई करेंगे, धर्म आचरण करेंगे, उतना हमको शीघ्रता से साधना के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलने में सरलता होगी, शीघ्रता से हम पहुंच जाएंगे। तो बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक में पृष्ठ संख्या 14 में आया था कि दिन भर ईश्वर की उपासना में हम नहीं रह पाते हैं। मन जो है ना, बिजली की भांति, मन बिजली की भांति जो है तीव्रता से गति करती रहती है और हम उसको बस में नहीं कर पाते और तुरंत बदलता रहता है मन जो है। एक ही क्षण में ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों चलता रहता है। मन में एक समय में एक ज्ञान होता है, लेकिन इतना अद्भुत मन बनाए हैं परमात्मा ने कि वो तुरंत बदल जाता है। हर क्षण में हम यहाँ बैठे हैं तो कहीं दूर स्थान का विचार आ जाता है। तो उसमें हम जब सावधान होते हैं, सतर्क होते हैं, फिर मन के ऊपर ध्यान देते हैं तो उसको फिर एक जगह पर केंद्रित कर पाते हैं। जीवात्मा स्वभाव से ज्ञानी है तो कोई ना कोई ज्ञान तो काम करेगा ही। तो इसमें क्लेशों की जो स्थिति है, 5 अवस्थाएं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। तो कभी प्रसुप्त रहता है क्लेश, कभी तनु रहता है, कभी विच्छिन्न रहता है। राग आने पर द्वेष हट जाता है, द्वेष आने पर राग हट जाता है। कई बार हमारा जो भोगो प्रधान प्रवृत्ति है वो बहुत बढ़ा हुआ रहता है, भोजन खाना बहुत खा लेते हैं, बहुत बोलते रहते हैं अनावश्यक। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं, काम नहीं किए हैं। और जब काम नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम राजा होते हुए भी हम उनके गुलाम बन जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। जब हम इतना सत्वगुण को बढ़ा के नहीं रखेंगे, अपने को ढीला छोड़ देंगे, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में रजोगुण तमोगुण युक्त क्रियाएं करने लग जाते हैं, तो फिर जो क्लेश है ना, जन्म जन्मांतरों के जो क्लेश हैं, अज्ञान, कुसंस्कार आदि हैं, वो मौका ढूंढते रहते हैं। जैसे यहाँ चोर, आतंकवादी क्या करते हैं? मौका ढूंढते हैं, कहाँ पर अवसर मिलेगा चोरी कर दूँ, बम ब्लास्ट कर दूँ, ऐसे लगे हुए हैं ना कुछ। ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है। थोड़ा सा भी आपके अंदर राग, द्वेष आदि क्लेश उभरा, काम, क्रोध, लोभ आदि, तुरंत उसके ऊपर, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। फिर आपको उदास कर देंगे, हताश कर देंगे, निराश कर देंगे, आपकी समय बर्बाद कर देंगे, आलस्य प्रमाद आ जाएगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे आप। तो ये क्यों होता है? हम सावधान नहीं रहते हैं, सत्व को जब नहीं बढ़ाते हैं। सत्वगुण से युक्त जब क्रियाओं को हम बढ़ाते रहेंगे, बार बार करेंगे, तो वो फिर हावी नहीं हो पाएंगे। सजग रह जाएंगे तो क्यों हावी होंगे? चौकन्ना जिद रहेंगे तो पृष्ठ संख्या 15 में आया है कि ईश्वर से संबंधित ज्ञान की खोज हमको करना चाहिए, उसको निरंतर उत्पन्न करते रहना चाहिए। योग दर्शन के व्यास भाष्य में कहा गया है, चित्त के अदृष्ट धर्म, और ऐसे अनेक धर्म हैं जो कब क्या करते हैं वे हमारे पकड़ में ही नहीं आते। ये कर्मों का जो माया जाल है ना, लाखों की मात्रा में हम कर्म करते हैं, लाखों प्रकार से। योग दर्शन में आता है कि कर्मों की बहुत व्याख्या कर लिए, दृष्ट कर्म है, अदृष्ट कर्म है, इस जन्म में फल देने वाला है, अगले जीवन में फल देने वाला है, कुछ फल ऐसे होते हैं कि कई जन्मों के बाद भी देते हैं। ये सब वर्णन आया। फिर अंत में कहा जाए कि कर्म दुर्विज्ञेय, इसका तो हम नहीं बोल सकते हैं, बस हाथ उठा दिए ऋषि भी। ये तो बहुत अद्भुत है। इसलिए जो कर्म का चक्र है ना, इससे बचने के लिए क्या है उपाय? एक ईश्वर का सानिध्य, धर्म आचरण, ईश्वर की आज्ञा पालन। जितना हम अधिक से अधिक करेंगे, इन चक्र में फंसेंगे नहीं, इसकी माया जाल में। नहीं तो पदे पदे व्यक्ति फंस जाता है, 5 साल 10 साल भी खर्चा कर देता है। साधक व्यक्ति भी, ध्यान साधना करने वाले भी थोड़े से असावधानी होंगे ना, आज मान लिए ध्यान साधना आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है, थोड़ी सी असावधानी हो गए, फिर 15 दिन साफ, 15 दिन तक ध्यान नहीं लगेगा ठीक से, 1 महीने बाद नहीं लगेगा, 6 महीने तक गायब हो जाएगा, 1 साल तक हो जाएगा, 5 साल तक।
फिर 5 साल के बाद बोलते अरे मेरा उस समय बढ़िया स्थिति थी, सारा गायब हो गया। ऐसे स्थितियां हो जाती। इसलिए आत्मा के इस प्रकार से सूक्ष्म इच्छा प्रयत्न जब ईश्वर के प्रेम के साथ संबंध होते हैं, तब वह अवस्था ईश्वर की उपासना कहलाती है। ईश्वर की उपासना से ये ठीक हो पाता है। मेरा प्रेम ईश्वर के साथ है या जीवों के साथ अथवा सांसारिक वस्तुओं के साथ है, मैं किसके संबंध हूँ, ईश्वर से या लोक से, इस प्रकार लोकेषणा आदि से युक्त हूँ या रहित हूँ, ये परीक्षण बार बार करते रहना चाहिए। और पहले ईश्वर से प्रेम था, अब नहीं है, तो तत्काल सावधान होकर पुनः ईश्वर से जुड़ जाना चाहिए हमें। उसका कारण होता है लौकिक सुख साधनों के आकर्षण, संस्कार जागृत रहते हैं जो कि बाधित करते रहते हैं। तो ईश्वर से हम दूर क्यों हो जाते हैं, ईश्वर की उपासना ठीक से क्यों नहीं कर पाते हैं, मन क्यों चंचल हो जाता है, उसका कारण लौकिक संसार के आकर्षण में हम आकर्षित हो जाते हैं। खाने में, पीने में, लोगों से बात करने में, इधर उधर घूमने में यदि हम चलने लग जाते हैं, फिर ठीक है, परमात्मा बोलते जाओ मज़ा करो, वहाँ देख दाख के आ जाओ, फिर जब थक जाओगे फिर मेरे पास आ जाना। पृष्ठ संख्या 16 देखिए। संस्कार, यही संस्कार कालांतर में ईश्वर की ओर जाने पर बाधक के रूप में खड़े हो जाते हैं। जो संसार में देखने सुनने आदि, फिर ईश्वर से विमुख हो जाता है व्यक्ति। फिर बार बार प्रयास करके फिर कान पकड़ता है कि परमात्मा रक्षा करिए, मेरे को गलती हो गई। फिर प्रयास करता है, पुनः ईश्वर से प्रेम करता है, फिर ईश्वर से संबंध हो जाता है। जब ईश्वर से संबंध हो जाएगा तो फिर संसार से हट जाता है। फिर संसार के लोग बोलते हैं ये तो पागल हो गया, ये तो किसी का भी नहीं रहा, ऐसे लोग बोलने लगेंगे। फिर जब आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, एकांत में रहेंगे, मौन करेंगे, तो लोग भी तो बोलेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। कुछ लोग फिर डर जाते हैं इनको खुश करने के लिए, लोग के इसमें ये तो मेरा निंदा करते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। फिर वो सत्संग जाना छोड़ देते हैं, आर्य समाज जाना छोड़ देते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। फिर पिटाई खाते हैं 5-10 साल बाद, फिर समझ में आता है कि इन लोग तो बोलने वाले तो बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। जो इस चक्कर में रहेगा वह आध्यात्म के शिखर पर नहीं बढ़ पाएगा। लोगों की नहीं देखनी है ज़्यादा, काम टू काम मतलब रखना है, जितना चाहिए घर परिवार आदि के काम कर लेना है, जो अपना कर्तव्य कर्म उतना करना है। अधिक इन लोगों की बातों में पढ़ेंगे, इनके सुनेंगे, तो फिर गए सो आपका छूट जाएगा सारी चीज़ें। तो व्यक्ति का प्रेम ईश्वर से ना होकर लौकिक पदार्थों से तीव्र ना सही पर मंद रूप में तो रहता ही है। जैसे कि वैज्ञानिक खोज करते हैं, तल्लीन रहते हैं वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन ये जो कार्य करते हैं ना, उनके पीछे लोकेषणा, वित्तेषणा सूक्ष्म रूप में रहता है। ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं रहने वाला तो जीवन मुक्ति होता है। जीवन मुक्त होगा, क्लेशों को दग्धीभूत करेगा, तब जाके हो पाएगा, नहीं तो सूक्ष्म रूप में लोकेषणा बना रहता है। जब साधक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, फिर पकड़ में आता है धीरे धीरे, ना ये ठीक नहीं था, ऐसे करना मेरे लिए ठीक नहीं, फिर समझ में आता है। जो ध्यान देंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब समझ में आता है। और ये आएगा एकांत में, ध्यान साधना में, सत्संग में। और सामान्य व्यक्ति तो ऐसे ही कितने भी देखिए सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, बड़े बड़े आश्रम करते हैं अथवा गौशाला करते हैं, अनाथालय खोलते हैं, उनके पीछे भी जब तक ध्यान साधना, समाधि और विशेष ज्ञान विज्ञान नहीं रहेगा तो सूक्ष्म रूप में ऐषणा बनी रहती। सामान्य लोग की तुलना में ठीक है कि लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसकी तुलना में ये अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन ऐषणाओं को पकड़ में कब आएगा? जो बार बार पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, फिर एकांत में समय लगाएंगे, तब समझ में आएगा कि कितने भर भर के, कोट कोट के ऐषणा भरा पड़ा है हमारे अंदर। तो ऐसे हमको ध्यान देनी पड़ती है। आगे फिर आया कि शरीर में एड़ी से चोटी तक मलमूत्र भरा पड़ा है, अपवित्र है, ये सब है, लेकिन व्यक्ति को कहाँ पता लगता है? कभी सोचता है? वह शरीर सुंदर लगता है, ग्राह्य लगने लगता है, क्योंकि पहले के संस्कार सूक्ष्म रूप में काम करता रहता है। योग दर्शन में क्या कहा गया शरीर के विषय में? ऋषि क्या कहते हैं? इसलिए तो कहने कि आध्यात्म मार्ग पर चलना मतलब तलवार के धार में चलने के समान है। संसार से शीर्षासन है, उल्टा है। शरीर को तो लोग यहाँ पर बहुत बड़ाई करके चलते हैं, लेकिन वास्तविक
जो ज्ञानी बनना चाहता है, विवेकी बनना चाहता है, तो वास्तविकता को जानने के लिए प्रयास करता है, बुद्धि में रखता है कि शरीर क्या है। इसलिए कहा गया शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। ऋषि पतंजलि लिखते हैं, योग दर्शन का सूत्र है। जो व्यक्ति शुद्धता का पालन करता है, बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता, उसको अपने शरीर से ही घृणा हो जाता है, दूसरे के क्या टच करेगा, क्योंकि पूरा मलमूत्र से तो भरा पड़ा है। सूत्र योग दर्शन के व्यास भाष्य में संस्कृत श्लोक आया ना, स्थानात् बीजात् उपष्टंभान निहिस्यन्दान निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ही अशुचिम विदुः। जो ज्ञानी व्यक्ति है, विवेकी है, बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि ठीक ठीक काम करती है, ध्यान से सुने क्या कह रहा हूँ, जिसकी बुद्धि ठीक ठीक काम करती है ना, जो पवित्र है, और शरीर को अपवित्र मानता है, घृणित मानता है, मलमूत्र से भरा हुआ उसको देखिए, शौचालय की टैंकी जैसा है ना, ऐसे दिखता है शरीर। क्यों? कारण बताए, 5 बताए कि स्थानात, जिस स्थान से जन्म होता है, जिस स्थान पर शरीर जन्म होता है, वो स्थान घृणित पदार्थ है। बीजात, जो वीर्य और रजवीर्य से उत्पन्न होता है, वो भी घृणित है। उपष्टंभान, जैसे घर बनता है तो कितना होता है, मिट्टी, रेत, सीमेंट सब लगा रहता है। ऐसे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो आधार है, रस रक्त मल मूत्र, रस रक्त मांस मज्जा हड्डी आदि है, ये सब घृणित है, इसलिए शरीर अपवित्र है। और क्यों अपवित्र है शरीर? क्योंकि स्थानात बीजात उपष्टंभान निहिस्यन्दान, शरीर से उसमें रिश्ता रहता है, मल से, मूत्र से, पसीना से, नाक से, कान से, सब जगह से गंदगी निकलता है, इसलिए शरीर अपवित्र है। और मरणादपि, कोई मर जाए तो क्या करते हैं, कितने भी प्रेम करते हो घर में रखते हैं, आरती देते हैं, क्या रख के रखे रहो, इतने दिन प्रेम कर रहे हो अब, इतना अच्छा रखो घर में, क्यों नहीं रखते हैं आप? क्योंकि गंदगी से भरा पड़ा है, गंद मारेगा, इसलिए जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जितना ही प्रेम करता हो, जितना ही बच्चा हो, कोई भी हो, इसलिए शरीर अपवित्र है। यदि विवेक प्राप्त करना है, यदि संसार से हट के ईश्वर की ओर जाना है, तो इसकी वास्तविकता को मन में स्वीकार करना पड़ेगा। कोई कहा अच्छा ये ऐसे यदि करेंगे तो कैसे व्यवहार होगा, ये तो फिर पागलपन है। तो बोले आपको पता है कि नहीं, आप जो शौच साफ करते हो हाथ से, गंदगी है पता तो लगता है, फिर भी आप साफ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ऐसे ही शरीर के साथ सारे व्यवहार करेंगे, मन में सत्यता को स्वीकार करेंगे, सारे संबंध निभाना है, सारे वस्तुओं का प्रयोग करना है, लेकिन इसका स्वामी ईश्वर को मानना है। ये क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत क्या है इसमें? किराए के घर में रहते हैं तो हमारा घर ये नहीं है, पता नहीं लगता? पता लगता है, फिर भी रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ऐसे ही शरीर की अपवित्रता के विषय में भी हमारा ज्ञान रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर विचार नहीं किए हैं, सत्यता को जानने के लिए प्रयास नहीं किए हैं, इसलिए। तो ये पृष्ठ संख्या 16 के नीचे तक हम देख लिए। कल फिर आगे 17, पृष्ठ संख्या 17 देखेंगे। तो बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक जिसके पास है, ग्रुप में भेजा भी गया है, PDF भी भेजा गया है आपको, तो आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए, बार बार आवृत्ति करते रहिए। बहुत गूढ़ विद्या है ये, अध्यात्म विद्या है। तो हमको सबको मिलके खूब आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करना है। अपने लिए समय लगाइए, एकांत में थोड़ी देर के लिए बैठा करिए, व्यायाम क्या करिए, रोज प्राणायाम क्या करिए, भोजन सात्विक क्या करें, ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप अधिक से अधिक क्या करें, और पुण्य सेवा का कार्य करते रहिए। घर परिवार में भी जहाँ जैसे अवसर मिलता है दूसरे की सेवा करना, संसार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यह अधिक से अधिक सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ, दिव्य, महान बनाना है। तो आज यहीं रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते।